हरे कृष्ण, हर हर महादेव। आप सभी का दिन शुभ हो। महादेव का आशीर्वाद आप और आपके पूरे परिवारजनों पर सदैव बना रहे। आज दिनांक है 16 फरवरी, दिन है सोमवार और आज चतुर्दशी तिथि शाम 5:34 तक रहेगी। इसके बाद में अमावस्या तिथि प्रारंभ होगी। तो कल मंगलवार के दिन ही अमावस्या का व्रत और स्नान दान होगा। आज ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:25 से 6:13 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 7:02 पर। सूर्यास्त होगा शाम 6:19 पर। और आज राहु काल सुबह 7:30 से 9 बजे तक रहेगा। श्रवण नक्षत्र आज रात 8:47 तक रहेगा। बाद में धनिष्ठा नक्षत्र प्रारंभ होगा। आइए सुनते हैं फाल्गुन मास महात्म्य का आज का अध्याय। श्री राम जी कहने लगे कि हे भगवान, आपने जिन जिन तीर्थों का दर्शन किया है उन सबसे उत्तम तीर्थ कौन है, ये मुझे बताइए। सीता जी का अपहरण होने पर मैंने बहुत से ब्रह्म राक्षसों का वध किया है। उस पाप की शुद्धि के लिए आप मुझे किसी ऐसे तीर्थ के बारे में बताइए जो उत्तम से भी उत्तम हो। तब वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे श्री राम, गंगा, नर्मदा, ताप्ती, यमुना, सरस्वती, गंडकी, गोमती और पूर्णा, ये सभी नदियां परम पावन हैं। इन सब में नर्मदा और त्रिपथ गामिनी गंगा जी श्रेष्ठ हैं। हे रघुनंदन, श्री गंगा जी दर्शन मात्र से ही सभी पापों को जला देती हैं। कलयुग में नर्मदा का दर्शन करने से 100 जन्मों के, पास जाने से 300 जन्मों के और जल में स्नान करने से 1000 जन्मों के पापों का नाश हो जाता है। नर्मदा जी के तट पर जाकर साग और मूल फल से भी एक ब्राह्मण को भोजन कराने से कोटि ब्राह्मणों को भोजन देने का फल मिल जाता है। जो 100 योजन दूर से भी गंगा गंगा का उच्चारण करता है वह सब पापों से मुक्त होता और भगवान विष्णु के लोक को जाता है। फाल्गुन अथवा चैत्र मास के अंत में अमावस्या तिथि को और भाद्रपद आश्विन कृष्ण पक्ष में गंगा जी के तट पर जाकर जो मनुष्य स्नान, पितरों का तर्पण और पिंडदान करता है वह अक्षय फल का भागीदार हो जाता है। ताप्ती नदी का स्मरण करने पर महापातकियों के भी 7 गोत्रों का उद्धार हो जाता है। यमुना जी में स्नान करने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है और महापातकों से युक्त होने पर भी परम गति को प्राप्त होता है। कार्तिक की पूर्णिमा को कृत्तिका नक्षत्र का योग होने पर जो सरस्वती नदी में स्नान करता है वह गरुड़ की पीठ पर बैठकर उत्तम देवताओं के मुख से अपनी स्तुति सुनता हुआ वैकुंठ धाम को जाता है। जो कार्तिक मास में प्राची सरस्वती के जल में स्नान करके भगवान प्राची माधव की स्तुति करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। जो गंडकी, जिसे नारायणी भी कहते हैं, गंडकी नदी के पुण्य तीर्थ में स्नान करता है और शालिग्राम शिला की पूजा करता है उसका फिर दोबारा जन्म नहीं होता, अर्थात उसे मोक्ष मिल जाता है। जो द्वारकावासी श्री कृष्ण के समीप गोमती के जल की लहरों में स्नान करता है वह चतुर्भुज रूप धारण करके बैकुंठ धाम में आनंद का अनुभव करता है। चंबल नदी को नमस्कार करके जो उसके जल का स्पर्श करता है वह पहले और पीछे की 10-10 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। दोनों का संगम देखकर अथवा समुद्र की ध्वनि सुनकर ब्रह्म हत्या से युक्त मनुष्य भी पवित्र होकर अंत में परम गति को प्राप्त होता है। जो मनुष्य माघ मास में प्रयाग में गोता लगाता है वह इस लोक में सुख भोगकर अंत में विष्णु धाम को प्राप्त होता है। जो मनुष्य प्रभास क्षेत्र में 3 रात तक ब्रह्मचर्य पालन पूर्वक निवास करते हैं वे यमलोक और कुंभिपाक आदि नरकों का दर्शन नहीं करते। जो मनुष्य नैमिषारण्य में निवास करता है वह देवत्व को प्राप्त होता है। हे रघुनंदन, जो मनुष्य कुरुक्षेत्र में चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के अवसर पर स्नान करके स्वर्ण दान करता है उसका इस लोक में पुनर्जन्म नहीं होता। जो मनुष्य इस पृथ्वी पर कपिला गौ का स्पर्श करने के बाद दान देता है वह कामधेनु गौओं के निवासभूत ऋषि लोक को जाता है। जो वैशाख मास में उज्जैनीपुरी में क्षिप्रा नदी के जल में स्नान करता है वह अपने सहस्त्रों पूर्वजों को घोर रौरव नरक से छुटकारा दिला देता है। जो मनुष्य 3 दिनों तक सिंधु नदी अथवा समुद्र में स्नान करता है वह सभी पापों से शुद्ध चित्त होकर कैलाश में आनंद भोगता है। कोटि तीर्थ में स्नान करके कोटीश्वर शिव का दर्शन करने वाला मनुष्य कहीं भी ब्रह्महत्या आदि पापों से लिप्त नहीं होता। महान अपवित्र स्थान में जाने वाले अज्ञानी जीव भी अगर भगवान के चरणों से प्रकट हुई गंगा जी के जल का पान कर ले तो उनका सभी पाप नष्ट हो जाता है। जो मनुष्य सूर्योदय काल में वेदवती नदी में स्नान करता है वह सब रोगों से मुक्त होकर
उत्तम सुख का भागी होता है। हे रघुनंदन, प्रायः सभी तीर्थ स्नान, जलपान अथवा गोता लगाने से अनायास ही मनुष्यों के सब पापों का नाश कर देते हैं। और सब तीर्थों में उत्तम तीर्थ धर्मारण्य बताया गया है, क्योंकि ब्रह्मा, विष्णु और शिवजी आदि देवताओं ने पूर्व काल में सबसे पहले इसी तीर्थ को स्थापित किया था। सभी वनों और तीर्थों में विशेषतः धर्मारण्य से बढ़कर भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला दूसरा कोई तीर्थ नहीं है। स्वर्ग के देवता भी धर्मारण्य निवासी मनुष्यों की सराहना किया करते हैं। हे श्री राम, द्वारका, काशी, त्रिशूलधारी शिवजी तथा भैरव ये सब जैसे मुक्तिदायक हैं, उसी प्रकार धर्मारण्य भी मोक्ष देने वाला उत्तम तीर्थ है। ये सुनकर महाधनुर्धर श्री रामचंद्र जी बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने सीता जी और अपने भाइयों के साथ तीर्थ यात्रा के लिए प्रस्थान किया। उनके पीछे कपीश्वर हनुमान जी, माता कौशल्या, सुमित्रा जी और कैकेयी, लक्ष्मण, भरत, सेना सहित शत्रुघ्न, अयोध्या के अन्य निवासी तथा प्रजाजन भी गए। तीर्थ यात्रा की विधि का पालन करने के लिए घर से चले हुए राजा श्री राम ने अपने कुल के आचार्य महर्षि वशिष्ठ जी से कहा कि मुने, ये तो बड़े आश्चर्य की बात है कि आदि में ये धर्मारण्य क्षेत्र हुआ या फिर द्वारका हुई। धर्मारण्य क्षेत्र की उत्पत्ति कितने समय में हुई है, ये भी बताइए। वशिष्ठ जी कहने लगे कि महाराज, मैं नहीं जानता कि ये क्षेत्र कितने दिनों से प्रकट हुआ है। दीर्घजीवी लोमश और जामवान इसका कारण जानते होंगे। शरीर में जो अनेक जन्म जन्मांतरों का किया हुआ पाप संचित है, उन सभी पापों का उत्तम प्रायश्चित ये धर्मारण्य क्षेत्र माना गया है। वशिष्ठ जी का ये वचन सुनकर श्री राम जी ने वहां जाने का विचार करके यात्रा विधि का पालन किया। फिर वशिष्ठ जी को आगे करके महामंडलिक राजाओं, सामंतों के साथ पुरस्चरण विधि पूर्ण करके उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान किया। आगे जाकर फिर वे पश्चिम दिशा की ओर मुड़ गए। गांव से गांव, देश से देश और वन से वन को लांघते हुए वे आगे बढ़ते चले गए। सेना, सामान, हजारों हाथी, घोड़े, करोड़ों रथ आदि वाहनों और असंख्य शिविकाओं के साथ श्री रघुनाथ जी यात्रा कर रहे थे। वे हाथी पर बैठकर तरह तरह से मैत्री भाव दिखाने वाले विभिन्न देशों को देखते हुए जा रहे थे। उनके ऊपर श्वेत छत्र तना हुआ था और उनके पीछे के भाग में सुंदर चवर डुलाया जा रहा था। 10वें दिन श्री राम जी परम उत्तम धर्मारण्य क्षेत्र में पहुंच गए। उस क्षेत्र के पास में ही मांडलिकपुर को देखकर श्री राम जी ने अपनी सेना के साथ रात में वहीं निवास किया। उन्होंने सुना कि धर्मारण्य क्षेत्र में इस समय निर्जन और उजाड़ होकर बड़ा भयानक प्रतीत हो रहा है। वहां पर बाघ और शेर भी हैं, यक्ष और राक्षस भी निवास करते हैं। धर्मारण्य अब केवल जंगल मात्र रह गया है। वहां की जनता के मुख से ये सारी बातें सुनकर श्री राम जी कहने लगे कि तुम लोग चिंता मत करो। फिर उन्होंने वहां के व्यवसाय कुशल, शूरवीर, महान बली और पराक्रमी तथा समर्थ वैश्यों को बुलाकर कहा, तुम लोग मेरी यह सोने की पालकी जल्दी लेकर चलो, जिससे मैं अभी धर्मारण्य में पहुंच जाऊं। वहां स्नान और जलपान करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार श्री राम जी से प्रेरित होकर उन सभी वैश्यों ने तथास्तु कहकर उनकी पालकी उठाई और उन्हें धर्मारण्य में पहुंचा दिया। सेना सहित श्री राम जी ने जब उस क्षेत्र में प्रवेश किया, तब हर वाहन की गति मंद हो गई, बाजों की आवाज भी कम हो गई, हाथी मंद गति से चलने लगे, घोड़े भी धीमे धीमे चलने लगे। ये सब देखकर श्री राम जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने विनयपूर्वक अपने गुरु वशिष्ठ जी से पूछा कि हे मुनीश्वर, ये क्या बात है? अचानक ही सभी वाहनों की गति मंद कैसे हो गई? ये तो बड़ी विचित्र बात है। तब तीनों कालों की बात जानने वाले मुनि वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे श्री राम, अब धर्मारण्य क्षेत्र आ गया। इस पुरातन तीर्थ में पैदल यात्रा करनी चाहिए। ऐसा करने से पीछे सेना को सुख मिलेगा। तब श्री राम जी सेना के साथ पैदल चलने लगे। जाते जाते वे मधु वासनक नाम वाले परम पावन ग्राम में पहुंचे। वहां पर गुरु वशिष्ठ जी की बताई हुई पद्धति से तरह तरह के उपहारों द्वारा प्रतिष्ठा विधि के साथ मातृकाओं का उन्होंने पूजन किया। जिसके बाद श्री राम जी ने सुवर्णा नदी के दक्षिण तट पर हरित क्षेत्र का निरीक्षण किया। वहां घूमे फिरे और यज्ञ के योग्य बहुत से स्थलों को देखा। उस समय रघुनाथ जी ने धर्म स्थान का निरीक्षण करके अपने आप को धन्य माना और सुवर्णा के उत्तर तट पर सैनिकों को उतारकर खुद उस क्षेत्र में घूमने लगे। वहां के सभी तीर्थों और देव मंदिरों में जा जाकर श्री राम जी ने सभी शास्त्रोक्त कर्म और विधि पूर्वक वहां पर जाकर संपन्न किए।
उन्होंने बड़ी श्रद्धा के साथ विधि पूर्वक अपने पितरों का श्राद्ध किया। स्थान से वायव्य कोण में सुवर्णा के दोनों तटों पर श्री रामेश्वर और कामेश्वर का स्थापन किया। इन सब विधियों का पालन करके वे अपनी पत्नी सीता जी के साथ रात में उस नदी के तट पर ही सो गए। जब आधी रात हुई तब सबके सो जाने पर भी धर्मवत्सल श्री राम जी अकेले ही जागते रहे। उस समय उन्हें किसी स्त्री के रोने का शब्द सुनाई दिया। वह करुणाजनक बातें कहकर उस रात में कुर्री की तरह रो रही थी। श्री राम जी ने उसी क्षण गुप्तचर भेजकर उस स्त्री का निरीक्षण कराया, उसे ढूंढा। करुणाजनक स्वर से रोती हुई उस व्याकुल स्त्री को देखकर भगवान श्री राम के दूत पूछने लगे कि सुंदरी, तुम कौन हो? देवी हो या फिर दानवी? किसने तुम्हें भय पहुंचाया? किसने तुम्हारा धन लूट लिया है जिससे तुम व्याकुल होकर बार बार इन कठोर शब्दों का उच्चारण करके रो रही हो? सच सच बताओ, राजा श्री राम तुम्हारा समाचार पूछ रहे हैं। तब वह स्त्री कहने लगी कि दूतों, अपने स्वामी को ही मेरे पास भेज दो, जिससे मैं अपने मानसिक दुखों को उनसे कह सकूं और शांति मिले। बहुत अच्छा कहकर दूत वहां से लौट गए। फिर उन्होंने भगवान श्री राम जी के पास जाकर सारी बातें कह सुनाई। दूत कहने लगे कि हे प्रभु, उस स्त्री ने कहा है कि श्री रामचंद्र जी ही मेरे दुख का निवारण कर सकते हैं, इसलिए तुम्हारा कल्याण हो और तुम उन्हीं को भेजो। ये सुनकर श्री राम जी तुरंत वहां गए और दुख से व्याकुल हुई उस अबला को देखकर वे स्वयं भी दुखी हो गए। उस समय उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर उससे पूछा कि शुभे, तुम कौन हो? किसकी पत्नी हो? किसी ने तुम्हें दुखी करके इस निर्जन वन में निकाल दिया है? क्या कारण है? या फिर किसी ने तुम्हारा धन लूटा है? ये सब बातें मुझे बताओ। उनके इस प्रकार पूछने पर उस स्त्री ने मधुर वाणी में प्रेम पूर्वक श्री राम जी की स्तुति की कि हे परमात्मन, आप सनातन परमेश्वर और सबका दुख हरने वाले हैं। जिसके लिए आपका अवतार हुआ था वो कार्य तो आपने पूरा कर लिया। रावण, कुंभकर्ण, मेघनाद, खर, दूषण, त्रिशरा, मारीच और अक्षय कुमार आदि असंख्य भयानक राक्षसों को आपने युद्ध में परास्त किया है। लोकेश, मैं आपकी उत्तम कीर्ति का वर्णन क्या कर सकती हूँ, जब साक्षात ब्रह्मा जी भी आपकी नाभि से प्रकट कमल से उत्पन्न हुए हैं और जैसे वट के बीज में महान वट वृक्ष की स्थिति मानी गई है, उसी प्रकार उन्होंने इस संपूर्ण विश्व को आपके उदर में विराजमान देखा है। हे प्रभु, संसार में राजा दशरथ और आपकी माता कौशल्या धन्य हैं। जिनकी कोख से आप प्रकट हुए हैं वो कुल धन्य है। वो कुल धन्य है जिसमें आप स्वयं आए हैं। वो अयोध्या नगरी धन्य है जिसे आपकी जन्मभूमि होने का गौरव मिला है। वे लोग धन्य हैं जो आपकी शरण में रहते हैं। वे महर्षि वाल्मीकि धन्य हैं जिन्होंने मुख्य मुख्य ब्राह्मणों के लिए अपनी बुद्धि से भावी रामायण की रचना की थी। आपके द्वारा ये रघुकुल अत्यंत पवित्र हो गया है प्रभु। लोक में जो साधारण राजा होता है उसे भी सब लोग भगवान विष्णु का अंश समझते हैं, परंतु आप तो अपने रमणीय गुणों से सुशोभित स्वयं ही साक्षात विष्णु हैं। लोकहित का कोई भी कार्य जिसे करने के विचार करके आपने यहाँ अवतार लिया है, करते समय आपके मार्ग में कभी कोई विघ्न बाधा न आए। इस प्रकार स्तुति करके वह स्त्री श्री राम जी से कहने लगी, रघुनंदन, आप जैसे स्वामी के रहते हुए मैं बहुत लंबे समय से सूनी हो रही हूँ। ये आपका ही दोष है। आप मुझे धर्मारण्य की अधिदेवी ही समझिए। आज 12 वर्ष हो गए और मैं यही दुख में डूबी रहती हूँ। महामते, आज से आप यहाँ की निर्जनता, ये सूनापन दूर कर दीजिए। इस तीर्थ में निवास करने वाले ब्राह्मण लोहासुर के भय से सब दिशाओं में भाग गए हैं। उन्हीं के साथ सभी वैश्य भी दुखी होकर अलग अलग जगहों में चले गए हैं। यद्यपि देवताओं ने यहाँ आक्रमण करके उस महामायावी दुर्जय और दुर्धर्ष दैत्य को मार डाला है, फिर भी उसके भय से अत्यंत शंकित रहने वाले मनुष्य अब तक यहाँ से गए वो लौटकर कभी नहीं आ रहे। 12 वर्ष बीत गए। यहाँ का हर घर अनाथ की तरह सुनसान पड़ा है। जिस बावली में स्नान और दान करने के लिए हमेशा तत्पर लोगों की भीड़ लगी रहती थी, उसी में अब सुअर कूदा करते हैं। जहाँ ब्राह्मण लोग निरंतर सामवेद का गान करते थे, वहां अब सियारिनों के अत्यंत भयंकर शब्द सुनाई देते हैं। जहां घर घर में अग्निहोत्र का धूम दिखाई देता था, वहीं अत्यंत भयंकर दावानल धुएं के साथ दिखाई देता है। जिस सभा मंडप में मंत्र जप करने वाले ब्राह्मण कभी बैठा करते थे, वहीं पर अब गवय, रीछ और स्याही आदि जीव बैठा करते हैं। यहाँ जो ऊंची ऊंची यज्ञ की चौकोर वेदियां बनी हुई थी, वे अब बांबी की मिट्टी के ढेर से घिरी हुई दिखाई देती हैं। हे राजा श्री राम, अब मेरा निवास स्थान इस दशा को पहुंच गया है।
यहाँ से जो भी ब्राह्मण चले गए थे, मुझे इसका बहुत भारी दुख है। हे राजन, हे प्रभु, अब मुझे इस संकटपूर्ण अवस्था से आप उबार लीजिए। तब भगवान श्री राम जी बोले कि आपके ब्राह्मण चारों दिशाओं में चले गए हैं। मैं न तो उनकी संख्या जानता हूं, न ही उनके नाम गोत्र से मेरा परिचय है। इसलिए उनकी जाति और गोत्र के विषय में आप यथार्थ रूप से मुझे बताइए, जिससे मैं उन सबको यहाँ लाकर अपने अपने स्थान पर बसा सकूं। तब श्री माता कहने लगी कि हे राजन, ब्रह्मा, विष्णु और शिवजी ने जिन्हें यहाँ स्थापित किया था, वे वेदों के पारंगत विद्वान ब्राह्मण 18,000 की संख्या में यहाँ पर रहा करते थे। तीनों वेदों की विद्या में उनकी बड़ी ख्याति है। वे प्रतिष्ठित ब्राह्मण 64 गोत्रों के हैं। उनके साथ 36,000 वैश्य थे, जो धर्मपरायण, सदाचारी और ब्राह्मणों की सेवा में सदा लीन रहा करते थे। जहाँ संज्ञा रानी के साथ राजा वकुलादित्य नाम से विख्यात भगवान सूर्य विराजते हैं, जहाँ दोनों अश्विनी कुमार हैं, जहाँ व्यय की पूर्ति करने वाले साक्षात कुबेर हैं, वही ये धर्मारण्य क्षेत्र है जिसकी अधिष्ठात्री देवी मैं मानी गई हूँ। यहाँ की भट्टारिका अर्थात मैं यहाँ की स्वामिनी हूँ। श्री सूत जी कहते हैं कि उस स्थान के जो आचार और वहां रहने वालों के जो कुलाचार थे, उन सब प्राचीन वृतांतों को श्री माता ने श्री राम जी के आगे निवेदित कर दिया। उनकी बात सुनकर श्री रघुनाथ जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। प्रभु कहने लगे कि आपने मुझे सच सच बातें बताई हैं, इसलिए मैं इसी नाम से यह नगर बसाऊंगा। ये नगर तीनों लोकों में उत्तम सत्य मंदिर के नाम से विख्यात होगा। ऐसा कहकर श्री राम जी ने अपने 1,00,000 सेवकों को ब्राह्मणों को बुला लाने के लिए भेज दिया और कहा कि जिस देश, प्रदेश, नदी, तट, वन अथवा गांव में जहां जहां धर्मारण्य निवासी ब्राह्मण गए हों, वहां वहां से अर्घ, पाद्य आदि के द्वारा उनकी पूजा करके, उनका भली भांति सम्मान करके उन्हें शीघ्रतापूर्वक तुम यहाँ पर बुला कर लाओ। मैं तभी यहाँ पर भोजन करूंगा जब उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों के दर्शन कर लूंगा। प्रभु का ये आदेश सुनकर उनके आज्ञापालक दूत सभी दिशाओं में तुरंत ही चले गए। उन्होंने सभी ब्राह्मणों को खोज निकाला और उन्हें पाकर सबके सब बड़े प्रसन्न हुए। फिर उन्होंने शास्त्रोक्त विधि विधान से अर्घपाद्य आदि के द्वारा उन सब का पूजन किया। उन सभी ब्राह्मणों की स्तुति की, विनय युक्त बर्ताव करते हुए श्री राम जी का अनुरोध सुनाकर उन सबको धर्मारण्य चलने के लिए आमंत्रित किया। जिसके बाद वे सभी वेद शास्त्र परायण ब्राह्मण सेवकों के साथ वहां जाने को तत्पर हुए और बड़े आदरपूर्वक श्री राम जी के पास गए। उन्हें देखकर दशरथ नंदन महाराज श्री राम जी के अंगों में हर्ष से रोमांच हो आया। उन्होंने अपने आप को कृतार्थ सा माना। वे बड़ी तेजी से उठकर पैदल ही उनकी अगवानी के लिए, उनके सम्मान के लिए गए और धरती पर घुटने टेक कर आनंद के आंसू बहाते हुए दोनों हाथ जोड़कर बोले, हे पवित्र ब्राह्मणों, मैं ब्राह्मण के ही प्रसाद से लक्ष्मीपति हूँ, ब्राह्मण के ही प्रसाद से धरणीधर हूँ, ब्राह्मण के ही प्रसाद से मैं जगतपति हूँ और ब्राह्मण के ही प्रसाद से मेरा नाम राम है। श्री राम जी के ऐसा कहने पर वे ब्राह्मण बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने जय जयकार और आशीर्वाद से उनका सम्मान करते हुए कहा, हे रघुनंदन, आप दीर्घायु हों। फिर श्री राम जी उन्हें पुनः प्रणाम करके पाद्य, अर्घ और आसन आदि के द्वारा उनकी आदर, सत्कार और स्तुति करने लगे। दंडवत प्रणाम करके उन्होंने स्तुति की। इसके बाद हाथ जोड़कर उनके चरणों की वंदना की। फिर विचित्र प्रकार के आसन और सोने के आभूषण आदि उन्हें समर्पित किए। अंगूठी, यज्ञोपवीत और कानों के कुंडल दिए। इतना ही नहीं, उन्होंने तरह तरह के रंगों वाली 100 गायें भी दी, जो बछड़े वाली थी और जिनके थन घड़े के समान थे। उनकी पीठ पर वस्त्र ओढ़ाया गया था, गले में घंटे बंधे थे, सींग सोने से और खुर चांदी से मढ़े गए थे। उनका पीछे का भाग ताम्रपत्र से सजा हुआ था और दूध दुहने के लिए हर गाय के साथ एक कांसे का पात्र था। इतना सब कुछ करने के बाद भगवान श्री राम उन ब्राह्मणों से कहने लगे कि हे ब्राह्मणों, अब मैं श्री माता की आज्ञा से इस तीर्थ का जीर्णोद्धार करूंगा, अर्थात इसे फिर से बसाऊंगा, जो आप सभी के जाने से सूना हो गया था। आप लोग इस काम के लिए मुझे आज्ञा दीजिए और मेरा दिया हुआ दान ग्रहण कीजिए। सत्पात्र को ही दान देना चाहिए, अपात्र को कुछ भी नहीं दिया जाता, क्योंकि सुपात्र नाव की तरह सदा पार उतारता है और अपात्र लोह पिंड के समान केवल डुबोने वाला होता है। हे ब्राह्मणों, केवल जाति मात्र से ब्राह्मणता नहीं आती है, बल्कि उसके साथ साथ ब्राह्मणोचित कर्म भी होना चाहिए। संसार में क्रिया बलवती होती है। कर्महीन ब्राह्मणों को दान देने से कहाँ से फल मिल जाएगा? इस कारण सत्यवादी ब्राह्मण ही परम पूजनीय माने गए हैं।
अब यज्ञ कार्य प्रारंभ होने वाला है, इसमें आप लोग सदा कृपा कीजिए। तब वे सब ब्राह्मण आपस में मिलकर विचार करने लगे। उनमें से कुछ ब्राह्मणों ने श्री राम जी से इस प्रकार कहा कि हे रघुनंदन, हम सब शिलोच्छ वृत्ति से जीविका चलाने वाले हैं, पूर्ण संतोष का आश्रय लेकर धर्मानुष्ठान में लगे रहते हैं, इसलिए हमें दान लेने से कोई प्रयोजन नहीं है। हमें ये सब दान नहीं चाहिए। राजा का प्रतिग्रह बड़ा भयंकर होता है, यानी कि जब राजा कुछ देता है तो उसके बदले में कुछ ना कुछ लेता भी है, इसलिए हम भयदायक प्रतिग्रह नहीं लेना चाहते। उन ब्राह्मणों में से कुछ एकाहित व्रत वाले थे, जो दिन में केवल एक बार ही भोजन किया करते थे। कुछ अमृत वृत्ति से रहते थे, यानी कि जो कुछ भी बिना मांगे मिल जाए उसी से संतोष कर लेते थे। कुछ कुंभी धान्य संज्ञा वाले ब्राह्मण थे, यानी कि वे एक घड़े से अधिक धन का संग्रह कभी नहीं किया करते थे। कुछ ब्राह्मण यजन याजन, अध्ययन अध्यापन और दान तथा प्रतिग्रह, इन 6 कर्मों में तत्पर रहा करते थे। वे सभी ब्राह्मण ब्रह्मा, विष्णु और शिवजी, इन तीनों मूर्तियों के स्थापित किए हुए थे। सबके स्वभाव और गुण अलग अलग थे। तब उनमें से कुछ ब्राह्मण इस प्रकार बोले कि हे रघुनंदन, हम लोग ब्रह्मा, विष्णु और शिवजी, इन तीनों स्वरूपों की आज्ञा लिए बिना कैसे प्रतिग्रह स्वीकार कर सकते हैं? जब तक श्री ब्रह्मा, विष्णु आदि देवताओं ने नहीं कहा, तब तक हमने किसी का तांबूल अर्थात पान तक स्वीकार नहीं किया है। ऐसा सुनकर श्री राम जी ने महात्मा वशिष्ठ जी से परामर्श किया और अपने गुरु के साथ ही उन्होंने श्री ब्रह्मा, विष्णु और शिवजी आदि देवताओं का स्मरण किया। स्मरण करते ही सब देवता वहीं पर आ पहुंचे। उनके विमानों की पंक्ति कोटि कोटि सूर्यों के समान प्रकाशित हो रही थी। श्री राम जी ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उन सब का यथायोग्य पूजन किया और सारा वृतांत सुनाते हुए कहा, मैं इस क्षेत्र की अधिदेवी के कहने से यही धर्मारण्य हरि क्षेत्र में धर्मकूप के समीप जीर्णोद्धार करना चाहता हूँ प्रभु। इसके बाद वे सब ब्राह्मण तीनों मूर्तियों को प्रणाम करके प्रसन्नता से भर गए। उनका मनोरथ सफल हो गया। उन्होंने अर्घ्य पाद्य आदि की विधि से श्रद्धा पूर्वक उनका पूजन किया। वे तीनों देवता ब्रह्मा, विष्णु और शिवजी क्षण भर विश्राम करके विनय पूर्वक हाथ जोड़े खड़े हुए भगवान श्री राम जी से बोले, सूर्यवंश विभूषण हे श्री राम, आपने देवद्रोही रावण आदि राक्षसों का जो संहार किया है, इससे हम लोग बहुत प्रसन्न हैं। आप इस महास्थान का उद्धार कीजिए और महान सुयश प्राप्त कीजिए। तब उन देवताओं की आज्ञा पाकर दशरथ नंदन श्री राम जी बहुत प्रसन्न हुए और ब्रह्मा आदि देवताओं के समीप जीर्णोद्धार का कार्य प्रारंभ कर दिया। इससे पहले उन्होंने महान पर्वत के समान सुंदर और विशाल वेदी बनवाई और उसके ऊपर तरह तरह के सुंदर ब्रह्मशाला, गृहशाला और बाह्यशाला आदि का निर्माण कराया। उन शालाओं में यथास्थान खजाना और घर के काम में आने वाली आवश्यक उपयोगी वस्तुओं का संग्रह किया गया। कोटि कोटि स्वर्ण मुद्राओं और रस तथा वस्त्र आदि से वे शालाएं भर गईं। उनमें धन, धान्य, समृद्धि और सभी प्रकार के धातुओं का भी संग्रह कर लिया गया। ये सब करके भगवान श्री राम जी ने ब्राह्मणों को दान दिया। उन्होंने एक एक ब्राह्मण के लिए 10-10 दूध देने वाली गौवें दी। उन्होंने वेद वेत्ता ब्राह्मणों के लिए 4004 गांव दिए। ब्रह्मा, विष्णु और शिवजी, इन तीनों देवताओं ने उन्हें स्थापित किया था, इसलिए संसार में त्रिविद्य नाम से उनकी ख्याति हुई। इस प्रकार ब्राह्मणों को वह परम अद्भुत दान दिया। मंडलों में जो उत्तम शूद्र वैश्य वृत्ति से जीविका चला रहे थे, उनकी संख्या 1.25 लाख थी। वे सब श्री राम जी की आज्ञा का पालन करने वाले थे और मांडलिक कहलाते थे। उन सबको श्री राम जी ने ब्राह्मणों की सेवा में नियुक्त कर दिया। श्री राम जी ने 2 चवर और खड्ग दिए। प्रतिष्ठा विधि के साथ अपने कुल के स्वामी भगवान सूर्य को स्थापित किया। 4 वेदों से युक्त ब्रह्मा जी की स्थापना की गई। महाशक्ति श्री माता और श्री हरि को भी स्थापित किया। विघ्नों का नाश करने के लिए दक्षिण द्वार पर उन्होंने गणेश जी और अन्य देवताओं की स्थापना की। वीरवर श्री रघुनाथ जी ने 7 मंजिल के मंदिर बनवाए और यह नियम किया कि जो कोई भी यहाँ शुभ और मांगलिक कार्य करे, पुत्र हो जाने पर जात कर्म, अन्नप्राशन और मुंडन आदि कर्म करे, यज्ञ कर्मों में लक्ष्य होम और कोटि होम करे, वास्तु पूजा और गृह शांति करे तथा ऐसे महोत्सवों के अवसर पर मनुष्य जो कुछ भी द्रव्य, अन्न, वस्त्र, धेनु, स्वर्ण, रजत आदि का दान ब्राह्मणों, शूद्रों, दीनों, अनाथों और अंधों के लिए दे, उस समय पहले कार्य की सिद्धि के लिए भगवान बकुलादित्य और श्रीमाता का भाग जरूर निकाल दे। जो मनुष्य मेरी आज्ञा का उल्लंघन करके इसके विपरीत आचरण करेगा, उसके उस कर्म में विघ्न अवश्य ही उपस्थित होगा।
ऐसा कहकर भगवान श्री राम ने प्रसन्न मन से देवताओं की बावलियों, सुंदर चार दीवारियों, दुर्ग के उपकरणों, विस्तृत सड़कों और गलियों, कुंड, सरोवर, तलैया, धर्मवापी और अन्य देव निर्मित कूपों का पुनर्निर्माण कराया। इस प्रकार मनोरम धर्मारण्य में इन सब वस्तुओं का विस्तार पूर्वक निर्माण कराकर भगवान श्री राम ने उन्हें त्रयी विद्या के मुख्य मुख्य विद्वानों को सौंप दिया। श्री रामचंद्र जी का शासन वहां पर ताम्रपत्र पर लिखकर दिया गया है। वहां उसको जो लोप करेगा उसके पूर्वज नरक में पड़ेंगे और आगे उसके कुल में संतति नहीं होगी, अर्थात वे निस्संतान रहेंगे। इसके बाद श्री राम जी ने पवन पुत्र हनुमान जी को बुलाकर कहा कि हे महावीर वायु कुमार, तुम्हारी भी पूजा होगी, तुम इस क्षेत्र की रक्षा करने के लिए यहाँ पर निवास करो। हनुमान जी ने प्रणाम करके प्रभु की आज्ञा को शिरोधार्य किया। इस प्रकार उस तीर्थ का जीर्णोद्धार किया गया। श्री माता का पूजन करके वे अन्य तीर्थों में जाने को उद्यत हुए। श्री ब्रह्मा आदि देवता भी श्री राम जी को आशीर्वाद देकर अपने अपने लोक को चले गए। ये था फाल्गुन मास महात्म्य का आज का अध्याय। अब सुनिए भागवत कथा। देवर्षि नारद जी महाराज युधिष्ठिर से कहते हैं कि हे धर्मराज, अब मैं गृहस्थों के लिए मोक्ष धर्म का वर्णन करता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। हे युधिष्ठिर, कुछ ब्राह्मणों की निष्ठा कर्म में, कुछ की तपस्या में, कुछ की वेदों के अध्ययन में, कुछ की प्रवचन देने में, कुछ की आत्मज्ञान के संपादन में और कुछ की योग में होती है। गृहस्थ पुरुषों को चाहिए कि श्राद्ध या फिर देव पूजा के अवसर पर अपने कर्म का अक्षय फल प्राप्त करने के लिए ज्ञाननिष्ठ पुरुष को ही हव्य कव्य का दान करें। किसी योग पुरुष को ही इन सामग्रियों का दान देना चाहिए। अगर वह ना मिले तो योगी या फिर जो कथा बांचने वाले होते हैं उनको यथा योग्य और यथाक्रम देना चाहिए। देव कार्य में 2 और पितृ कार्य में 3 या फिर दोनों में एक एक ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। अगर धनवान है तब भी श्राद्ध कर्म में अधिक विस्तार नहीं करना चाहिए, क्योंकि सगे संबंधी आदि स्वजनों को देने से और विस्तार करने से देश कालोचित श्रद्धा, पदार्थ, पात्र और पूजन आदि ठीक ठीक नहीं हो पाते हैं। देश और काल के प्राप्त होने पर ऋषि मुनियों के भोजन करने लायक शुद्ध हविष्यान्न अर्थात उन्हें कराया जाने वाला शुद्ध सात्विक भोजन भगवान को भोग लगाकर फिर श्रद्धा से विधि पूर्वक योग्य पात्र को देना चाहिए। वह समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला और अक्षय होता है। देवता, ऋषि, पितर, अन्य प्राणी, स्वजन और अपने आप को भी अन्न का विभाजन करते समय परमात्मा का रूप ही देखना चाहिए। धर्म का मर्म जानने वाला जो पुरुष होता है वो श्राद्ध में मांस का अर्पण कभी ना करे, ना स्वयं उसे खाए, क्योंकि पितरों को ऋषि मुनियों के योग्य हविष्य अन्न से जैसी प्रसन्नता होती है वैसी पशु हिंसा से कभी नहीं होती। और जो लोग धर्म पालन की इच्छा रखते हैं उनके लिए इससे बढ़कर और कोई धर्म नहीं है कि किसी भी प्राणी को मन, वचन और शरीर से किसी भी प्रकार का कोई कष्ट दिया जाए। धर्मात्मा पुरुष का ये कर्तव्य है कि अगर निर्धन है तब भी धर्म के लिए या फिर अपना शरीर पालने के लिए धन को प्राप्त करने की चेष्टा न करे, क्योंकि जैसे बिना किसी प्रकार की चेष्टा किए एक अजगर को भोजन मिलता रहता है, ठीक उसी तरह से निवृत्ति परायण पुरुष की निवृत्ति ही उसकी जीविका का निर्वाह कर देती है। जो सुख अपनी आत्मा में रमण करने वाले निष्क्रिय संतोषी पुरुष को मिलता है वह उस पुरुष को भला कैसे मिल सकता है जो कि कामना और लालच से धन के लिए हाय हाय करता हुआ इधर उधर दौड़ा करता है। जैसे पैरों में जूता पहनकर चलने वाले को कंकड़ और कांटों से कोई डर नहीं लगता, वैसे ही जिसके मन में संतोष है उसके लिए सब कुछ हर ओर सुख ही सुख है, दुख है ही नहीं। युधिष्ठिर, न जाने क्यों मनुष्य केवल जलमात्र से ही संतुष्ट रहकर अपने जीवन का निर्वाह नहीं कर लेता, अपितु रसनेन्द्रिय और जननेन्द्रिय के फेर में पड़कर ये बेचारा घर की चौकसी करने वाले कुत्ते के समान हो जाता है। जो ब्राह्मण संतोषी नहीं है, इंद्रियों की लोलुपता के कारण उसके तेज, विद्या, तपस्या और यश क्षीण हो जाते हैं और वह अपना विवेक भी खो बैठता है। भूख और प्यास मिट जाने पर खाने पीने की कामना का अंत हो जाता है। क्रोध भी अपना काम पूरा करके शांत हो जाता है। परंतु अगर मनुष्य पृथ्वी की समस्त दिशाओं को जीत ले, भोग ले, तब भी लोभ का अंत कभी नहीं हो पाता। अनेक विषयों की ज्ञाता शंकाओं का समाधान करके अपने मन में शास्त्रोक्त अर्थ को बिठा देने वाले
और बड़े बड़ी सभाओं के सभापति, बड़े बड़े विद्वान भी कई बार असंतोष के कारण बड़े बड़े पाप कर बैठते हैं। जो पुरुष अपने मन पर विजय प्राप्त करने के लिए तत्पर हो, उसके मन में यह अभिलाषा हो कि मुझे मन पर विजय प्राप्त करनी ही करनी है, वह आसक्ति और परिग्रह का त्याग करके फिर संन्यास ग्रहण करे, एकांत में बिल्कुल अकेला रहे और भिक्षा वृत्ति से यानी कि भिक्षा में जो कुछ भी मिले उसी को खुशी खुशी ग्रहण करके अपना पेट पाले, कम खाए और शुद्ध सात्विक भोजन करे। हे युधिष्ठिर, पवित्र और समान भूमि पर अपना आसन बिछाए और सीधे स्थिर भाव से समान और सुखकर आसन से उस पर बैठकर ओंकार का जप करे। जब तक मन संकल्प विकल्पों को छोड़ न दे, तब तक नासिका के अग्रभाग पर अपनी नजर जमाकर पूरक, कुंभक और रेचक द्वारा प्राण और अपान की गति को रोके रखे। काम की चोट से घायल मन जिस तरह इधर उधर चक्कर काटता हुआ फिरता है, जहां जहां जाए उस विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह उसे वहां वहां से लौटा लाए। यानी कि अगर इस तरह ध्यान लगाने से आपका मन भटके, तो जो भी विवेकी पुरुष है उसे अपने मन को हर प्रकार से एकाग्र करना चाहिए, ध्यान में लगाना चाहिए। इस प्रकार साधक निरंतर इसी प्रकार का अभ्यास करता है। तब ईंधन के बिना जैसे अग्नि बुझ जाती है, वैसे ही थोड़े समय में उसका मन शांत हो जाता है। इस प्रकार जब काम वासनाएं चोट करना बंद कर देती हैं और समस्त वृत्तियां अत्यंत शांत हो जाती हैं, तब मन ब्रह्मानंद के संस्पर्श में मगन हो जाता है और फिर कभी भी उसके मन में काम वासनाएं उत्पन्न नहीं होती। जो सन्यासी पहले तो धर्म, अर्थ और काम के मूल कारण गृहस्थ आश्रम का परित्याग कर देता है और फिर उन्हीं का ही सेवन करने लगता है, उन्हीं सब सुखों को भोगने लगता है, तो वह निर्लज्ज, अपने उगले हुए को खाने वाले कुत्ते के समान है। जिन्होंने अपने शरीर को अनात्मा, मृत्युग्रस्त, विष्ठा, कृमि और राख समझ लिया था, वे ही मूर्ख उसे फिर से आत्मा मानकर उसकी प्रशंसा करने लगते हैं। हे युधिष्ठिर, ये मनुष्य शरीर रूपी रथ जब तक अपने वश में है और इसके इंद्रिय, मन आदि सारे साधन अच्छी दशा में विद्यमान है, तभी तक श्री गुरुदेव के चरण कमलों की सेवा पूजा से शान धराई हुई ज्ञान की तीखी तलवार लेकर भगवान के आश्रय से इन शत्रुओं का नाश करके स्वराज सिंहासन पर विराजमान हो जाए और फिर अत्यंत शांत भाव से इस शरीर का भी परित्याग कर दे। नहीं तो थोड़ा सा भी लालच आ जाने पर ये इंद्रिय रूपी दुष्ट घोड़े और उनसे मित्रता रखने वाला बुद्धि रूप सारथी रथ के स्वामी जीव को उल्टे रास्ते पर ले जाकर विषय रूपी लुटेरों के हाथ में अवश्य डाल देंगे। वे डाकू, सारथी और घोड़ों के सहित इस जीव को मृत्यु से अत्यंत भयावने घोर अंधकार में संसार के कुएं में गिरा देंगे, अर्थात मृत्यु के बाद मोक्ष प्राप्त न होकर बार बार जीवन मरण के चक्कर में बंधना ही पड़ेगा। धर्मराज, जिस पुरुष के लिए जिस द्रव्य को जिस समय, जिस उपाय से, जिससे ग्रहण करना शास्त्र आज्ञा के विरुद्ध ना हो, उसे उसी से अपने सब कार्य संपन्न करने चाहिए। विपत्ति काल को छोड़कर इससे अन्यथा कभी नहीं करना चाहिए। महाराज, भगवत भक्त मनुष्य वेद में कहे हुए इन सभी कर्मों के और अन्यान्य स्वकर्मों के अनुष्ठान से घर में रहते हुए भी श्री कृष्ण की गति को प्राप्त कर लेता है। युधिष्ठिर, जैसे तुम अपने स्वामी भगवान श्री कृष्ण की कृपा और सहायता से बड़ी बड़ी कठिन विपत्तियों से पार हो गए हो और उन्हीं के चरण कमलों की सेवा से समस्त भूमंडल को जीतकर तुमने बड़े बड़े राजसूय आदि यज्ञ किए हैं, पूर्व जन्म में, इसके पहले के महाकल्प में मैं भी एक गंधर्व था और मेरा नाम था उपबर्हण और गंधर्वों में मेरा बड़ा सम्मान था। मेरी सुंदरता, सुकुमारता और मधुरता बड़ी अद्भुत थी। मेरे शरीर में से सुगंधी निकला करती थी और देखने में मैं बहुत अच्छा लगता था। स्त्रियां मुझसे बहुत प्रेम करती थीं और मैं सदा प्रमाद में ही रहा करता। मैं अपने पूर्व जन्म में अत्यंत विलासी हुआ करता था। एक बार देवताओं के यहाँ ज्ञान सत्र हुआ, उसमें बड़े बड़े प्रजापति आए हुए थे। भगवान की लीला का गान करने के लिए उन लोगों ने गंधर्व और अप्सराओं को बुलवाया था। मैं जानता था कि वह संतों का समाज है, वहां भगवान की लीलाओं का ही गान होता है। फिर भी मैं स्त्रियों के साथ लौकिक गीतों का गान करता हुआ उन्मत्त की तरह वहां जा पहुंचा। देवताओं ने देखा कि ये तो हम लोगों का अनादर कर रहा है, तो उन्होंने अपनी शक्ति से मुझे श्राप दे डाला
कि तुमने हम लोगों की अवहेलना की है, हमारा अपमान किया है, इसलिए तुम्हारी सारी सौंदर्य संपत्ति नष्ट हो जाए और तुम शीघ्र ही शूद्र हो जाओ। उनके शाप से मैं दासी का पुत्र हुआ, किंतु उस शूद्र जीवन में किए हुए महात्माओं के सत्संग और सेवा शुश्रूषा के प्रभाव से मैं दूसरे जन्म में ब्रह्मा जी का पुत्र हुआ। संतों की अवहेलना और सेवा का ये मेरा प्रत्यक्ष अनुभव है जो मैंने तुमसे बताया। संत सेवा से ही भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। मैंने तुम्हें गृहस्थों का पाप नाशक धर्म बतला दिया। इस धर्म के आचरण से गृहस्थ भी अनायासी सन्यासियों को मिलने वाला परम पद प्राप्त कर लेता है। अक्सर लोग यही सोचते हैं कि जो सन्यासी है केवल उन्हें ही मोक्ष प्राप्त हो सकता है, लेकिन जितने भी लोग सांसारिक घर गृहस्थी से जुड़े हुए हैं वो लोग भी घर पर गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए यदि कुछ बातों का ध्यान रखें तो उन्हें भी मोक्ष प्राप्त हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण के धाम में उन्हें भी जगह मिल सकती है। हे युधिष्ठिर, इस मनुष्य लोक में तुम लोगों के भाग्य अत्यंत प्रशंसनीय हैं, क्योंकि तुम्हारे घर में साक्षात परब्रह्म परमात्मा मनुष्य का रूप धारण करके गुप्त रूप से निवास करते हैं। इसी से सारे संसार को पवित्र कर देने वाले ऋषि मुनि बार बार उनका दर्शन करने के लिए चारों ओर से तुम्हारे पास आया करते हैं। बड़े बड़े महापुरुष निरंतर जिनको ढूंढते रहते हैं, जो माया के लेश से रहित परम शांत परमानंद अनुभव स्वरूप परब्रह्म परमात्मा है, वे ही तुम्हारे प्रिय हितैषी व मेरे भाई पूज्य आज्ञाकारी गुरु और स्वयं आत्मा श्री कृष्ण हैं। शंकर जी ब्रह्मादि भी अपनी सारी बुद्धि लगाकर वे ये हैं इस रूप में उनका वर्णन ही नहीं कर सके, फिर भला हम तो कर ही कैसे सकते हैं। हम मौन भक्ति और संयम के द्वारा ही उनकी पूजा करते हैं। कृपया हमारी ये पूजा स्वीकार करके भक्त वत्सल भगवान हम पर प्रसन्न हो। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, देवर्षि नारद का यह प्रवचन सुनकर राजा युधिष्ठिर को अत्यंत आनंद हुआ। उन्होंने प्रेम विवल होकर देवर्षि नारद और भगवान कृष्ण की पूजा की। देवर्षि नारद भगवान श्री कृष्ण और राजा युधिष्ठिर से विदा लेकर और उनके द्वारा सत्कार पाकर फिर वहां से चले गए। भगवान श्री कृष्ण ही पर ब्रह्म है, ये सुनकर युधिष्ठिर के आश्चर्य की कोई सीमा नहीं रही। हे परीक्षित, इस प्रकार मैंने तुम्हें दक्ष पुत्रियों के वंशों का अलग अलग वर्णन सुनाया। उन्हीं के वंश में देवता, असुर, मनुष्य आदि और संपूर्ण चराचर की सृष्टि हुई है। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, एक बार स्वयंभू मनु एकाग्र चित्त से इस मंत्रमय उपनिषद स्वरूप श्रुति का पाठ कर रहे थे। उन्हें नींद में अचेत होकर बड़बड़ाते जान भूखे असुर और राक्षस खा डालने के लिए उन पर टूट पड़े। ये देखकर अंतर्यामी भगवान यज्ञ पुरुष अपने पुत्र याम नामक देवताओं के साथ वहां पर आए। फिर उन्होंने उन खा डालने के निश्चय से आए हुए असुरों का संहार कर डाला और फिर वे इंद्र के पद पर प्रतिष्ठित होकर स्वर्ग का शासन करने लगे। अब राजा परीक्षित ने पूछा, हे मुनिवर, हम आपसे ये सुनना चाहते हैं कि भगवान ने गजेंद्र को ग्रह के फंदे से कैसे छुड़ाया था। सभी कथाओं में वही कथा परम पुण्यमय, प्रशंसनीय, मंगलकारी और शुभ है, जिसमें महात्माओं के द्वारा गान किए हुए भगवान श्री हरि के पवित्र यश का वर्णन रहता है। तब श्री सूत जी महाराज कहने लगे कि हे शौनकादि ऋषियों, राजा परीक्षित आमरण अनशन करके कथा सुनने के लिए ही बैठे हुए थे। उन्होंने जब श्री सुखदेव जी महाराज को इस प्रकार कथा कहने के लिए प्रेरित किया, तब तो वे बड़े आनंदित हुए और बड़े ही प्रेम भाव से राजा परीक्षित का अभिनंदन करके मुनियों की भरी सभा में इस प्रकार कहने लगे। श्री सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, क्षीर सागर में त्रिकूट नाम का एक प्रसिद्ध सुंदर और श्रेष्ठ पर्वत था। वह 10,000 योजन ऊंचा था। उसकी लंबाई चौड़ाई भी चारों ओर इतनी ही थी। उसमें चांदी, लोहे और सोने के 3 शिखरों की छटा से समुद्र, दिशाएं और सभी आकाश जगमगाए रहते थे। और भी उसमें कितने ही शिखर ऐसे थे जो रत्नों और धातुओं की रंग बिरंगी छटा दिखाते हुए चारों दिशाओं को प्रकाशित कर रहे थे। उनमें तरह तरह की वृक्ष, लताएं और झाड़ियां थी। झरनों की झरझर से वह हमेशा गुंजायमान होता रहता था। सभी ओर से समुद्र की लहरें आ आकर उस पर्वत के निचले भाग से टकराया करती। जब वे लहरें टकराती तो ऐसा लगता मानो पर्वतराज के पांव पखार रही हो। उस पर्वत के हरे पन्ने के पत्थरों से वहां की भूमि ऐसी सांवली हो गई थी मानो उस पर हरी भरी दूब लग रही हो। उसकी कंदराओं में सिद्ध, चारण, गंधर्व, विद्याधर, नाग, किन्नर और अप्सराएं आदि विहार करने के लिए लगातार वहां पर उपस्थित रहते ही रहते थे।
जब उसके संगीत की ध्वनि चट्टानों से टकराकर गुफाओं में प्रतिध्वनित होने लगती थी, तब बड़े बड़े गर्वीले शेर उसे दूसरे शेर की ध्वनि समझकर सह नहीं पाते थे और अपनी गर्जना से उसे दबा लेने के लिए बड़ी जोर से गरजने लगते थे। उस पर्वत की तलहटी तरह तरह के जंगली जानवरों के झुंड से सुशोभित रहती थी। अनेकों प्रकार के वृक्षों से भरे हुए देवताओं के बाग बगीचों में सुंदर सुंदर पक्षी मधुर कंठ से चहकते रहते थे। उस पर बहुत सारी नदियां और सरोवर भी वहां पर थे। उन सभी का जल बड़ा निर्मल था। उनके पुलिन पर मणियों की बालू चमकती रहती थी। उनमें देवांगनाएं स्नान किया करती थीं, जिससे उनका जल अत्यंत सुगंधित हो जाता था। उसकी सुरभि लेकर भीनी भीनी वायु चलती थी। उसी पर्वत के घोर जंगल में बहुत सी हथिनियों के साथ एक गजेंद्र अर्थात हाथी भी निवास करता था। वह बड़े बड़े शक्तिशाली हाथियों का सरदार था। एक दिन वह उसी पर्वत पर अपनी हथिनियों के साथ कांटे वाले कीचक, बांस, बेत, बड़ी बड़ी झाड़ियों और पेड़ों को रौंदता हुआ बड़ी मस्ती से घूम रहा था। उसकी गंध मात्र से ही सिंह, हाथी, बाघ, गैंडे आदि हिंसक जंतु, नाग और काले गोरे शरभ और चमड़ी गाय आदि डरकर भाग जाया करते थे। और उसकी कृपा से भेड़िए, सुअर, भैंसे, रीछ, शल्य, लंगूर और कुत्ते, बंदर, हिरन और खरगोश आदि छोटे छोटे जीव हर कहीं निर्भय होकर बिना किसी डर के घूमते रहते थे। उसके पीछे पीछे हाथियों के छोटे छोटे बच्चे दौड़ रहे थे। बड़े बड़े हाथी और हथिनियां भी उसे घेर कर चल रही थी। उसके चलने की धमक से तो पहाड़ भी कई बार कांप उठता था। उसके गंड स्थल से टपकते हुए मद का पान करने के लिए साथ साथ भौरे भी उड़ते जा रहे थे। उस गजेंद्र के मद के कारण उसके नेत्र विह्वल हो रहे थे। बड़े जोर की धूप थी, इसलिए वह गजेंद्र व्याकुल हो गया और उसे तथा उसके साथियों को जो उसके साथ घूम रहे थे, उन सभी को बड़े जोर से प्यास लगने लगी। उस समय दूर से ही कमल के पराग से सुगंधित वायु की गंध सूंघकर वह उसी सरोवर की ओर चल पड़ा, जिसकी तरफ से वह शीतलता और सुगंध लेकर वायु बह रही थी। थोड़ी ही देर में बड़ी तेजी से चलकर वह उस सरोवर के तट पर जा पहुंचा। वहां गया तो उस सरोवर का जल अत्यंत निर्मल और अमृत के समान मधुर था। सुनहले और अरुण कमलों की केसर से वह महक रहा था। गजेंद्र ने पहले तो उस सरोवर में घुसकर अपनी सूंड से उठा उठाकर जी भर के जल पिया और फिर उसी जल में स्नान करके अपनी थकान मिटाई। गजेंद्र गृहस्थ पुरुषों की तरह मोहग्रस्त होकर अपनी सूंड से जल की फुहारें छोड़ छोड़कर अपने साथ आई हुई हथिनियों और बच्चों को नहलाने लगा और उनके मुंह में सूंड डालकर जल पिलाने लगा। भगवान की माया से मोहित हुआ गजेंद्र उन्मत्त हो रहा था। उस बेचारे को इस बात का पता ही नहीं था कि अब तो बहुत जल्दी मेरे सिर पर बहुत बड़ी विपत्ति मंडराने वाली है। हे परीक्षित, गजेंद्र जिस समय इतना उन्मत्त हो रहा था, अपने परिवार के साथ समय बिता रहा था, उसी समय काल की प्रेरणा से एक बलवान ग्रह अर्थात मगरमच्छ ने क्रोध में भरकर उसका पैर पकड़ लिया। इस प्रकार अचानक विपत्ति में पड़कर उस बलवान गजेंद्र ने अपनी शक्ति के अनुसार अपने आप को छुड़ाने का बड़ा प्रयास किया, परंतु वो छुड़ा नहीं सका। दूसरे हाथी, हथिनियों और उसके बच्चों ने भी देखा। वे सब भी देख रहे थे कि उनके स्वामी को बलवान बड़ा शक्तिशाली ग्रह बड़ी तेजी से सरोवर के अंदर खींच रहा है, जिसे देखकर वे सभी घबराने लगे। उन्हें बड़ा दुख हुआ। वे बड़ी व्याकुलता से चिंघाड़ने लगे। पूरा जंगल उनकी चिंघाड़ से गूंजने लगा। बहुत से जानवरों ने सहायता पहुंचाकर उसे जल से बाहर निकालना भी चाहा, परंतु इसमें भी वो असमर्थ ही रहे। गजेंद्र और ग्रह अपनी पूरी पूरी ताकत लगाकर एक दूसरे से भिड़े हुए थे। कभी वह ग्रह गजेंद्र को पानी के भीतर ले जाता तो कभी गजेंद्र ग्रह को बाहर सरोवर से दूर खींच कर ले आता। हे परीक्षित, इस प्रकार उन्हें लड़ते लड़ते 1000 वर्ष बीत गए और दोनों इस प्रकार युद्ध करते हुए एक दूसरे को छुड़ाते हुए जीते ही रहे। ये घटना देखकर तो देवता भी आश्चर्यचकित हो गए। अंत में बहुत दिनों तक बार बार जल में खींचे जाने से गजेंद्र का शरीर शिथिल पड़ गया। अब ना तो उसके शरीर में वो बल रह गया और ना ही मन में उत्साह। उसकी शक्ति भी कमजोर हो गई। इधर ग्रह तो जलचर ही ठहरा, वो तो पानी में रहकर ही गजेंद्र को खींच रहा था, इसलिए उसकी शक्ति कमजोर होने के बजाय और भी बढ़ गई। अब तो जब उसने देखा
कि गजेंद्र की शक्ति कमजोर होती जा रही है, तो वो बड़े उत्साह से और भी ज्यादा जोर लगाकर गजेंद्र को पानी के अंदर खींचने लगा। इस प्रकार वह विशालकाय गजेंद्र, जिसे अपने शरीर पर, अपने बल पर बड़ा अभिमान हुआ करता था, अचानक अपने प्राण संकट में देखकर बड़ा परेशान हो गया और अपने को छुड़ाने में बिल्कुल असमर्थ, असहाय हो गया। बहुत देर तक तो उसने अपनी मुक्ति के लिए उपाय पर विचार किया कि कैसे मैं इस ग्रह से अपने आप को मुक्त करा सकूं, और अंत में वो इस निश्चय पर पहुंचा कि ये ग्रह तो विधाता की फांसी ही है और इसमें फंसकर ही मैं व्याकुल हो रहा हूं। जब मुझे मेरे बराबर के हाथी भी इस मुश्किल से उबार नहीं सके, तब तो ये बेचारी हथिनियां मुझे छुड़ा ही कैसे सकती हैं। इसलिए अब मैं संपूर्ण विश्व के एकमात्र आश्रय भगवान की ही शरण लेता हूं। काल तो बड़ा बली है, ये तो सांप के समान बड़े प्रचंड वेग से सभी को निगल जाने के लिए दौड़ता ही रहता है, और इससे अत्यंत भयभीत होकर जो कोई भगवान की शरण में चला जाता है, सब कुछ भगवान पर छोड़ देता है, विपत्ति के समय घबराता नहीं है, उसे वे प्रभु अवश्य अवश्य बचा लेते हैं। उनके भय से भीत होकर मृत्यु भी अपना काम ठीक ठीक पूरा करता है। वह प्रभु सभी के आश्रयदाता हैं और अब मैं उन्हीं की शरण ग्रहण करता हूँ। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, अपनी बुद्धि से ऐसा निश्चय करके गजेंद्र ने अपने मन को अपने हृदय में एकाग्र किया और फिर पूर्व जन्म में सीखे हुए श्रेष्ठ स्तोत्र के जप द्वारा भगवान की स्तुति करने लगा। गजेंद्र ने कहा, जो जगत के मूल कारण है और सबके हृदय में पुरुष के रूप में विराजमान है और समस्त जगत के एकमात्र स्वामी हैं, जिनके कारण इस संसार में चेतना का विस्तार होता है, उन भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ, प्रेम से उनका ध्यान करता हूँ। ये संसार उन्हीं में स्थित है, उन्हीं की सत्ता से प्रतीत हो रहा है, वे ही इसमें व्याप्त हो रहे हैं और स्वयं वे ही इसके रूप में प्रकट हो रहे हैं। यह विश्व प्रपंच उन्हीं की माया से उन्हीं में अध्यस्त है। ये कभी प्रतीत होता है तो कभी नहीं होता, परंतु उनकी दृष्टि ज्यों की त्यों एक सी रहती है और वे इसके साक्षी हैं और उन दोनों को ही देखते रहते हैं। वे सबके मूल हैं और अपने मूल भी वही हैं। कोई दूसरा उनका कारण नहीं है। वे ही समस्त कार्य और कारणों से अतीत प्रभु मेरी रक्षा करें। प्रलय के समय लोक, लोकपाल और इन सब के कारण संपूर्ण रूप से नष्ट हो जाते हैं। उस समय केवल अत्यंत घना और गहरा अंधकार ही अंधकार रहता है, परंतु अनंत परमात्मा उससे सर्वथा परे विराजमान रहते हैं। वे ही प्रभु मेरी रक्षा करें। उनकी लीलाओं का रहस्य जानना तो बहुत ही कठिन है। वे नट की तरह अनेकों वेश धारण किया करते हैं। उनके वास्तविक स्वरूप को ना तो देवता जानते हैं और ना ही ऋषि ही। फिर दूसरा ऐसा कौन प्राणी है जो वहां तक जा सके और उसका वर्णन कर सके। वे प्रभु मेरी रक्षा करें। जिनके परम मंगलमय स्वरूप का दर्शन करने के लिए महात्मा गण संसार की समस्त आसक्तियों का परित्याग कर देते हैं और वन में जाकर अखंड भाव से ब्रह्मचर्य आदि अलौकिक व्रतों का पालन करते हैं और अपने आत्मा को सभी के हृदय में विराजमान देखकर स्वाभाविक ही सबकी भलाई करते हैं। वे ही मुनियों के सर्वस्व भगवान मेरे सहायक हैं, वे ही मेरी गति हैं। उन परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। विवेकी पुरुष कर्म संन्यास अथवा कर्म समर्पण के द्वारा अपना अंतःकरण शुद्ध करके जिन्हें प्राप्त करते हैं और जो स्वयं तो नित्य मुक्त ज्ञान स्वरूप है ही, दूसरों को कैवल्य मुक्ति देने की सामर्थ्य भी केवल उन्हीं में है, उन प्रभु को मैं नमस्कार करता हूँ। जैसे कोई दयालु पुरुष फंदे में पड़े हुए पशु का बंधन काट देता हो, वैसे ही आप मेरे जैसे शरणागतों की फांसी काट देते हैं। प्रभु आप परम करुणामय हैं, नित्य मुक्त हैं और भक्तों का कल्याण करने में आप कभी आलस्य भी नहीं करते। आपके चरणों में मेरा बारंबार नमस्कार है। समस्त प्राणियों के हृदय में अपने अंश के द्वारा अंतरात्मा के रूप में आप उपलब्ध होते रहते हैं। आपको मैं नमस्कार करता हूँ। योगी लोग योग के द्वारा कर्म, कर्म वासना और कर्म फल को भस्म करके अपने योग शुद्ध हृदय में जिन योगेश्वर भगवान का साक्षात्कार करते हैं, उन प्रभु को मैं नमस्कार करता हूँ। प्रभु आपकी तीन शक्तियों अर्थात सत्व, रज और तम आदि के राग आदि वेग असह्य हैं। समस्त इंद्रियों और मन के विषयों के रूप में भी आप ही प्रतीत हो रहे हैं। इसलिए जिनकी इंद्रियां वश में नहीं है, वे तो आपकी प्राप्ति का मार्ग भी नहीं पा सकते।
आपकी शक्ति अनंत है, आप शरणागत वत्सल हैं। प्रभु, आपको मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, गजेंद्र ने बिना किसी भेदभाव के निर्विशेष रूप से भगवान की स्तुति की थी। इसलिए भिन्न भिन्न नाम और रूप को अपना स्वरूप मानने वाले ब्रह्मादि देवता उसकी रक्षा करने के लिए नहीं आए। उस समय सर्वात्मा होने के कारण सर्वदेव स्वरूप स्वयं भगवान श्री हरि वहां प्रकट हो गए। विश्व के एकमात्र आधार भगवान ने देखा कि गजेंद्र तो अत्यंत पीड़ित हो रहा है, अतः उसकी स्तुति सुनकर वेदमय गरुड़ पर सवार होकर चक्रधारी भगवान बड़ी शीघ्रता से वहां के लिए चल पड़े, जहां की गजेंद्र अत्यंत संकट में पड़ा हुआ था। उनके साथ स्तुति करते हुए देवतागण भी वहां आए। सरोवर के अंदर बलवान ग्रह ने गजेंद्र को पकड़ रखा था और वह पीड़ा से अत्यंत व्याकुल हो रहा था। जब उसने देखा कि आकाश में गरुड़ पर सवार होकर हाथ में चक्र लिए भगवान श्री हरि आ रहे हैं, तब अपनी सूंड में कमल का एक सुंदर पुष्प लेकर उसने ऊपर को उठाया और बड़े कष्ट से बोला, नारायण, हे जगत गुरु, हे भगवान, आपको नमस्कार है। जब भगवान ने देखा कि गजेंद्र अत्यंत पीड़ित हो रहा है, तब वे एक बार गरुड़ को छोड़कर कूद ही पड़े, कृपा करके, और गजेंद्र के साथ ही ग्रह को भी बड़ी शीघ्रता से सरोवर से बाहर निकाल लाए। फिर सभी देवताओं के सामने ही भगवान श्री हरि ने चक्र से उस ग्रह का मुंह फाड़ डाला और गजेंद्र को मुक्त करा दिया। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, उस समय ब्रह्मा, शंकर आदि देवता, ऋषि और गंधर्व श्री हरि भगवान के इस कर्म की प्रशंसा करने लगे और उनके ऊपर पुष्पों की वर्षा करने लगे। स्वर्ग में दुंदुभियां बजने लगी, गंधर्व नाचने गाने लगे, ऋषि, चारण और सिद्धगण भगवान पुरुषोत्तम की स्तुति करने लगे। इधर वह ग्रह तुरंत ही परम आश्चर्यमय दिव्य शरीर से संपन्न हो गया। यह ग्रह इससे पहले हुहु नामक एक श्रेष्ठ गंधर्व हुआ करता था। देवल के श्राप से उसे गति प्राप्त हुई थी और अब भगवान की कृपा से वह मुक्त हो गया था। उसने सर्वेश्वर भगवान के चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया। इसके बाद वह भगवान के सुयश का गान करने लगा। वास्तव में अविनाशी भगवान ही सर्वश्रेष्ठ कीर्ति से संपन्न है और उन्हीं के गुण और मनोहर लीलाएं गान करने के लायक हैं। भगवान के कृपापूर्ण स्पर्श से उसके सारे पाप ताप नष्ट हो गए। उसने भगवान की परिक्रमा करके उनके चरणों में प्रणाम किया और सबके देखते देखते अपने लोक की यात्रा प्रारंभ कर दी। उधर गजेंद्र भी भगवान का स्पर्श प्राप्त होते ही अज्ञान के बंधन से मुक्त हो गया। उसे भगवान का ही रूप प्राप्त हो गया था। वह पीतांबरधारी और चतुर्भुज बन गया। गजेंद्र पूर्व जन्म में द्रविड़ देश का पांड्यवंशी राजा हुआ करता था। उसका नाम था इंद्रद्युम्न और वह भगवान का एक श्रेष्ठ उपासक और अत्यंत यशस्वी था। एक बार राजा इंद्रद्युम्न राजपाट छोड़कर मलय पर्वत पर रहने लगे थे। उन्होंने अपनी जटाई बढ़ा ली थी, तपस्वी का वेश धारण कर लिया था। फिर एक दिन स्नान के बाद पूजा के समय अपने मन को एकाग्र करके और मौन व्रती होकर वे सर्वशक्तिमान भगवान की आराधना कर रहे थे। उसी समय दैव योग से परम यशस्वी अगस्त्य मुनि अपनी शिष्य मंडली के साथ वहीं आ पहुंचे। उन्होंने देखा कि यह प्रजापालन और गृहस्थोचित अतिथि सेवा आदि धर्म का परित्याग करके तपस्वियों की तरह एकांत में चुपचाप बैठकर उपासना कर रहा है। इसलिए वे राजा इंद्रद्युम्न पर क्रोधित हो गए और उन्होंने राजा को यह श्राप दे डाला कि इस राजा ने गुरुजनों से शिक्षा नहीं ग्रहण की है। अभिमानवश परोपकार से निवृत्त होकर यह मनमानी कर रहा है। ब्राह्मणों का अपमान करने वाला ये हाथी के समान जड़ बुद्धि है, इसीलिए इसे वही घोर अज्ञानमयी हाथी की योनि प्राप्त हो जाए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, शाप और वरदान दोनों देने में समर्थ अगस्त ऋषि इस प्रकार शाप देकर अपनी शिष्य मंडली के साथ वहां से चले गए। राजर्षि इंद्रद्युम्न ने यह समझकर संतोष कर लिया कि ये मेरा प्रारब्ध ही था, अर्थात विधाता का लिखा हुआ विधान ही था जो मुझे श्राप मिला। इसके बाद आत्मा की विस्मृति करा देने वाली हाथी की योनि उन्हें प्राप्त हो गई। परंतु भगवान की आराधना का ऐसा प्रभाव है कि हाथी होने पर भी उन्हें भगवान की स्मृति हो ही गई, उन्हें भगवान का स्मरण हो ही गया। भगवान श्री हरि ने इस प्रकार गजेंद्र का उद्धार करके उसे अपना पार्षद बना लिया।
गंधर्व सिद्ध देवता उनकी इस लीला का गान करने लगे और वे पार्षद रूप गजेंद्र को अपने साथ लेकर गरुड़ पर सवार होकर अपने अलौकिक धाम को चले गए। हे कुरुवंश शिरोमणि परीक्षित, मैंने भगवान श्री कृष्ण की महिमा और गजेंद्र के उद्धार की कथा तुम्हें सुना दी। यह प्रसंग सुनने वालों के कलिमल और दुस्वप्न को मिटाने वाला और यश, उन्नति और स्वर्ग देने वाला है। इसी से कल्याणकामी द्विजगण दुस्वप्न आदि की शांति के लिए प्रातःकाल जगते ही पवित्र होकर इसका पाठ किया करते हैं। हे परीक्षित, गजेंद्र की स्तुति से प्रसन्न होकर सर्वव्यापक और सर्वभूत स्वरूप श्री हरि भगवान ने सभी लोगों के सामने ही उसे ये बात कही थी। श्री भगवान ने कहा कि जो लोग रात के पिछले पहर में उठकर इंद्रिय निग्रह पूर्वक एकाग्र मन से मेरा, तेरा और इस सरोवर, पर्वत और कंदरा, वन, बेंत, कीचक और बांस के झुरमुट, यहाँ के दिव्य वृक्ष, पर्वत शिखर, मेरे, ब्रह्मा जी और शिव जी के निवास स्थान, मेरे प्यारे धाम क्षीर सागर, प्रकाशमय श्वेत द्वीप, श्रीवत्स, कौस्तुभ मणि, वनमाला, मेरी कौमुदकी गदा, सुदर्शन चक्र, पांचजन्य शंख, पक्षीराज गरुड़, मेरे सूक्ष्म कला स्वरूप शेष जी, मेरे आश्रय में रहने वाली लक्ष्मी देवी, ब्रह्मा जी, देवर्षि नारद, शंकर जी तथा भक्तराज प्रहलाद, मत्स्य, कच्छप और वराह आदि अवतारों में किए हुए मेरे अनंत पुण्यमय चरित्र, सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, ओंकार, सत्य, मूल प्रकृति, गौ, ब्राह्मण, अविनाशी, सनातन धर्म, सोम, कश्यप और धर्म की पत्नी दक्ष कन्याएं, गंगा, सरस्वती, अलकनंदा, यमुना, ऐरावत हाथी, भक्त शिरोमणि, ध्रुव, सप्त ब्रह्मर्षि और पवित्र कीर्ति अर्थात नल, युधिष्ठिर, जनक आदि महापुरुषों का स्मरण किया करते हैं, वे सभी पापों से छूट जाते हैं, क्योंकि वे सब के सब मेरे ही रूप हैं। हे प्यारे गजेंद्र, जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में जगकर तुम्हारी की हुई स्तुति से मेरा स्तवन किया करेंगे, मृत्यु के समय उन्हें मैं निर्मल बुद्धि का दान करूंगा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा कहकर देवताओं को आनंदित करते हुए अपना श्रेष्ठ शंख बजाया और गरुड़ पर सवार हो गए। हरे कृष्ण। भागवत कथा में आज बस इतना ही। अब सुनिए सीता नितनेम की कहानी। इस कहानी को सीता माता कहती थी और प्रभु श्री राम सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ा, तो सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नितनेम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। तब श्री राम ने कहा कि सीते, आप कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहां पर जो भी औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना दिया करना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ गई। तभी एक स्त्री आई। उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कहने लगी, बहन, मेरा 12 वर्ष का नितनेम सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नितनेम सुनूंगी तो मुझे तो घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे झगड़ा करेगी। इसलिए उसने कहानी नहीं सुनी और अपने घर चली गई। लेकिन उसके घर जाते ही उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई। सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सासू ने देखा तो पूछा, अरे बहू, ये किसका दोष अपने सिर लेकर आ गई है। बहू बोली, माँ जी, कुएं पर एक औरत बैठी थी। उसने अपनी कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने नहीं सुनी। शायद उसी का ये फल मुझे मिला है। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और वही घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वहीं पर सीता माता बैठी मिली तो माता सीता ने कहा, बहन, मेरी कहानी सुन लीजिए। सासू बोली, एक बार छोड़, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूंगी। तब सीता माता बोली, राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध पताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम।
सासू बोली, बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। फिर कहानी सुनकर सासू घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई। मिट्टी का घड़ा भी फिर वापस से सोने के घड़े में बदल गया। बहू ने देखा तो कहने लगी, सासू माँ आपने ये सब कैसे किया? सासू बोली, बहू तू दोष लगा कर आई थी और मैं अब दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने पूछा कि माँ जी वह कुएं वाली स्त्री कौन है? सासू ने बताया कि वह तो सीता माता थी। वो पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं। वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती हैं और मनुष्य की जो भी इच्छा हो उसे पूर्ण कर देती हैं। बहू बोली, माँ जी फिर तो ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली कि ठीक है तुम भी सुनो। फिर सास ने कहानी शुरू की। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। जब बोलूं राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, बोलो श्री राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली, माँ जी कहानी तो बहुत अच्छी है। सासू ने कहा, ठीक है अब से हम इस कहानी को रोज किया करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित नेम की सीता माता की कहानी कहती। एक दिन की बात है, उनके यहाँ पड़ोस की एक औरत आई और बोली कि बहन जरा सी आँच तो देना। तो बहू बोली कि आँच तो अभी हमने जलाई ही नहीं। पड़ोसन बोली, तो फिर तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो? तो उन्होंने कहा कि हम तो सुबह सुबह उठकर पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नित नेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला? तब वे दोनों बोली कि सीता माता की कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम पूर्ण हो जाते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। पड़ोसन ने कहा, बहन अगर ऐसा है तब तो फिर मुझे भी कहानी सुना दो। तब बहू बोली कि ठीक है तुम भी ये कहानी सुन लो। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। जब बोलूं राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। पड़ोसन ने इस कहानी को सुना तो कहने लगी, बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नितनेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी धन के भंडार भर दिए। देखते ही देखते अब तो पूरे मोहल्ले में नितनेम की कथा चल पड़ी और हर किसी की मनोकामना पूर्ण होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उन सभी के भंडार भरे वैसे ही हमारे भी भरना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकार भरने वाले सबके भरना। सभी प्रेम से बोलिए सीता मैया की जय। अब सुनिए श्री तुलसी चालीसा पाठ। जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखदानी, नमो नमो हरिप्रेसी श्री वृंदा गुणखानी, श्री हरिशीष विरजनी देहु अमर वर अम्ब, जनहित हे वृंदावनी अब न करहु विलंब। धन्य धन्य श्री तुलसी माता, महिमा अगम सदा श्रुति गाता, हरि के प्राण हूँ से तुम प्यारी, हरहि हेतु कीन्हो तप भारी। जब प्रसन्न है दर्शन दीन्हो, तब कर जोरी विनय उस कीन्हो। हे भगवंत कंत मम होहु, दीन जानि जन छाड़हु छोहु। सुनी लक्ष्मी तुलसी की बानी, दीन हो श्राप कद पर आनी। उस अयोग्य वर मांगन हारी, हो विटप तुम जड़ तनुधारी। सुनि तुलसी ही श्रप्यो तेहि ठामा, करहु वास तुहु नीचन धामा।
दियो वचन हरि तब तत्काला, सुनहु सुमुखी जनि होहु विहाला। समय पाई व्यवहारो पाति तोरा, पूजहि आस वचन सत मोरा। तब गोकुल मह गोप सुदामा, तासु भई तुलसी तू बामा। कृष्ण रास लीला के माही, राधे शक्य प्रेम लखि नाही। दियो श्राप तुलसी तत्काला, नर लोकहि तुम जन्महु बाला। यो गोप वह दानव राजा, शंख चूर्ण नामक शिर ताजा। तुलसी भई तासु की नारी, परम सती गुण रूप अगारी। अस द्वै कल्प बीत जब गयऊ, कल्प तृतीय जन्म तब भयऊ। वृंदा नाम भयो तुलसी को, असुर जलंधर नाम पति को। कर अति द्वंद अतुल बल धामा, कीन्हा शंकर से संग्रामा। जब निज सैन्य सहित शिव हारे, मरहि न तब हर हर ही पुकारे। पतिव्रता वृंदा थी नारी, को न सके पति संहारी। तब जलंधर ही वेश बनाई, वृंदा ढिग हरि पहुँच्यो जाई। शिव हित लही करि कपट प्रसंगा, कियो सतित्व धर्म तो ही भंगा। भयो जलंधर कर संगहारा, सुनी उर शोक अपारा। तिहि क्षण दियो कपट हरि टारी, लखि वृंदा दुख गिरा उचारी। जलंधर जस हत्यो अभीता, सोई रावण तस हरहि सीता। अस प्रस्तर सम हृदय तुम्हारा, धर्म खंडी मम पति ही संहारा। यही कारण लहि श्राप हमारा, होवे तनु पाषाण तुम्हारा। सुनि हरि तुरत ही वचन उचारे, दियो श्राप बिना विचारे। लख्यो ना निज कर दूत पति को, छलन चाहियो जब पार्वती को। जड़मति तुहु अस हो जड़ रूपा, जग में तुलसी विटप अनूपा। धाग्य रूप हम शाली ग्रामा, नदी गंड की बीच ललामा। जो तुलसी दल हम ही चढ़ई है, सब सुख भोगी परम पद पई है। बिन तुलसी हरि जलत शरीरा, अतिशय उठत शीश उर पीरा। जो तुलसी दल हरि शीर धारत, सो सहस्त्र घट अमृत डारत। तुलसी हरि मन रंजनिहारी, रोग दोष दुख भंजनिहारी। प्रेम सहित हरि भजन निरंतर, तुलसी राधा में नाही अंतर। व्यंजन हो 56 प्रकारा, बिन तुलसी दल ना हरि ही प्यारा। सकल तीरथ तुलसी तरु छाही, लहत मुक्ति जन संशय नाही। कवि सुंदर इक हरि गुण गावत, तुलसी ही निकट सहस गुण पावत। बसत निकट दुर्वासा धामा, जो प्रयास ते पूर्व ललामा। पाठ करहि जो नित नर नारी, हो ही सुख भाषहि त्रिपुरारी। तुलसी चालीसा पढ़ही, तुलसी तरु ग्रह धारी। दीप दान करि पुत्र फल, पावही बंध्यो नारी। सकल दुख दरिद्र हरि, हार है परम प्रसन्न। आशे धन जन लड़ही, ग्रह बसही पूर्णा अत्र। लाही अभिमत फल जगत,